हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, बस कुछ दिनों की बात है। नमस्कार दोस्तों, जोहार दोस्तों। जेटेट झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, तो अब इंतजार की घड़ी हुई समाप्त, एकदम समाप्त हो गई। बस अब एग्जाम की तैयारी करनी है। फॉरम में क्या क्या हमारे लिए सुविधाएं दी गई है, हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है फॉरम में, तो ये जानकारी होनी चाहिए। इसी को लेकर हम आए हैं आज का सेशन में। जेटेट संबंधी विशेष जानकारी, आवश्यक सूचना आपको हम बताने वाले हैं। बस आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए। जेटेट 2026, ठीक है। विज्ञप्ति संख्या कितना है? 24/2026। जेट के द्वारा जारी किया गया विज्ञप्ति संख्या 24, मतलब 2026 में, अभी 2026 चल रहा है ना, तो उसमें 24 विज्ञप्ति संख्या जारी हो चुका है, जिसमें 24वां विज्ञप्ति संख्या जेटेट संबंधी है। जेटेट का फॉर्म भरने से संबंधी जानकारी आ चुका है। जेटेट, हम जो जेटेट की बात कर रहे हैं, जेटेट किसके लिए जरूरी है? प्राथमिक शिक्षक के लिए, और दूसरा है उच्च प्राथमिक शिक्षक के लिए, ठीक है। तो ये हो गया 1 to 5, 6 to 8, ठीक है। तो दोनों के लिए जेटेट की परीक्षा जरूरी है। जेटेट पास करके आप क्या बनेंगे? सहायक आचार्य बनेंगे। पहले हुआ करता था सहायक शिक्षक, अब हो गया सहायक आचार्य, ठीक है। तो यहाँ लिखता है कि प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु क्या है? टेट है। टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026। मतलब आप क्लास 1 to 5 का शिक्षक बनना चाहेंगे, 6 to 8 का शिक्षक बनना चाहेंगे, शिक्षक पद की नियुक्ति के लिए, है ना, आपको इस पात्रता से गुजरनी होगी, मतलब जेटेट पास करना होगा, ठीक है। जब तक जेटेट पास नहीं करेंगे आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। जो ये विज्ञप्ति संख्या है, आप कहाँ चेक कर सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं? तो आप जाइए जैक के वेबसाइट पर, जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, है ना, तो उसी को बोलते हैं जैक। तो जैक के वेबसाइट पर जाइए, जैसे वहां पर क्लिक करेंगे आपका खुल जाएगा जैक का वेबसाइट, एग्जाम फॉर्म पोर्टल आएगा, और इस सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको 3 नोटिफिकेशन मिलेगा। यदि आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। तो एग्जाम फॉर्म कैसे भरेंगे? ऑनलाइन भरेंगे। कैसे भरेंगे? ऑनलाइन। इसके लिए डेट जारी हो चुका है। तो कब से ऑनलाइन फॉर्म भराएगा? 21 अप्रैल 2026 से 21 मई 2026 तक, मतलब पूरी 1 महीना समय है। 1 महीना का समय दिया गया है, और बढ़िया निकाला है कि कम से कम इधर समझने का समय मिला है ना। 21 अप्रैल से शुरू होगा और 21 मई लास्ट करेगा, ठीक है। तो हम पहले से इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा जेटेट का फॉर्म, कब आएगा जेटेट का फॉर्म। आ गया। जेटेट पास करना बहुत जरूरी है। झारखंड की स्थिति आप जानिए रहे हैं, 12 में निकला था जेटेट का, दूसरा आपका 2016 में निकला, और तीसरा 2026 में। 10 साल का अंतराल हो गया है। तो जेटेट निकालना बहुत जरूरी है ना। इसके पहले भी जेटेट का फॉर्म आया था 2024 में, जिसकी विज्ञप्ति संख्या कितना था? 30/2024, मतलब 2024 में विज्ञप्ति संख्या 30 था। तो उसके आलोक में जो आवेदन किए हैं उसके लिए क्या होगा? क्योंकि वो तो पैसा जमा किए होंगे, है ना, बेकार का, वो तो कहीं नष्ट तो नहीं हो गया? नहीं। आपको ध्यान में रखते हुए बोला है कि जो आवेदन किए हैं, है ना, उन्हें फिर से आवेदन करना होगा, लेकिन शुल्क जमा नहीं करना होगा, ठीक है। पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 30/2024 के आलोक में सशुल्क मतलब शुल्क के साथ, है ना, आवेदन भरे गए हैं, उनके लिए भी आवेदन पुनः भरा जाना अनिवार्य होगा। मतलब जो फीस जमा किए हैं वैसे अभ्यर्थी फिर से फॉर्म भरेंगे, लेकिन शुल्क देना नहीं होगा, ठीक है। देखिए, उक्त अभ्यर्थी मतलब ये अभ्यर्थी जो पहले फॉर्म भरे हैं, शुल्क जमा किए हैं, उनके लिए। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो फॉर्म भर दिए हैं लेकिन शुल्क जमा नहीं किए, उनके लिए नहीं है, ठीक है। उनके लिए फिर से आवेदन करना होगा और शुल्क भी देना होगा। लेकिन जो पहले आवेदन किए हैं, शुल्क भी जमा किए हैं, उनको फॉर्म भरना होगा, शुल्क देना नहीं होगा। तो उक्त अभ्यर्थी कोई अलग से कोई शुल्क दे नहीं होगा, है ना।
कोई अलग से कोई शुल्क दे नहीं होगा, मतलब फिर से आपको कोई परीक्षा फी जमा करना नहीं होगा। किनके लिए? जो पहले आवेदन किए हैं और शुल्क जमा किए हैं, परीक्षा फी जमा किए हैं, उनके लिए। SC ST कमजोर जनजातीय समूह PVGT सहित BC1 BC2 ये अलग हो गया है ना, BC1 BC2 के प्रशिक्षण सत्रानुसार न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। तो 60% किन्हीं का है ना, तो 5% की छूट हो जाएगा, तो कितना होगा? 55%। लेकिन यदि हम अपनी श्रेणी में टेट पास करते हैं तो जब हम शिक्षक बनेंगे तो अपनी श्रेणी में बनेंगे, ठीक है। यदि आप BC1 का टेट पास किए हैं, है ना, मतलब BC1 श्रेणी में टेट पास किए हैं 55% अंक लाकर, तो आप जब सहायक आचार्य बनेंगे तो 55% जो टेट पास किए हैं, मतलब 60% तो आया नहीं है, तो आप जो है से अपनी श्रेणी में आप शिक्षक बनेंगे। ऐसा देखा गया है कि मान लीजिए आप अपनी श्रेणी में टेट पास किए हैं, है ना, अपनी श्रेणी में टेट पास किए हैं और आपका सिलेक्शन शिक्षक में, है ना, सहायक आचार्य में जनरल में हो गया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आप बैक हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। लेकिन यदि आप BC1 हैं, BC2 हैं, SC हैं, ST हैं, जो भी हैं, और टेट आप पास करते हैं 60% के साथ, है ना, चाहे 60% से ऊपर, तो आप जब शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में जाएंगे तो वहां पर आप जनरल में भी जा सकते हैं। अपना श्रेणी तो है ही है, लेकिन जनरल में भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको टेट पास करने के लिए 60% अंक लाना जरूरी होगा। तो अपना श्रेणी में नहीं, जनरल पास करना है ना। और अपना श्रेणी में यदि टेट पास करते हैं तो फिर आप जब शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में जाएंगे तो अपनी श्रेणी में आप जाएंगे। हो सकता है कि हमारे श्रेणी में शिक्षक का पद कम है, जनरल में अधिक है, तो हम जनरल पास करने के बावजूद नहीं जा सकेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान रखना है कि आपको 60% लाना है, चाहे इससे ऊपर लाना है। अब बात रही कि कोई भी अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक में सुधार के लिए एक से अधिक बार परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। एक से अधिक बार आप परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मान लीजिए कि 2012 के टेट में आप शामिल हुए, वहां पर आप लाए हैं कितना? 58%। मान लीजिए 2016 में भी आप शामिल हुए हैं, आप यहां पर लाए हैं 59%, ठीक है। तो जनरल क्वालिफायर तो नहीं किए टेट में, तो आप फिर से आप एग्जाम में शामिल हो सकते हैं 2026 में, और इसका जो प्राप्तांक है इसको आप बढ़ा सकते हैं, 60 से ऊपर ला सकते हैं, चाहे 60 ला सकते हैं, है ना, 65 ला सकते हैं, जो भी है ला सकते हैं। आप कई बार परीक्षा दे सकते हैं। मान लीजिए पहले से आपका 60 से ऊपर है, 70% है, क्यों बैठेंगे? कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका 60 से कम है तो मेरे विचार से परीक्षा लिख सकते हैं। समझ में आया? एज की गणना, न्यूनतम गणना कब से होगी? तो देखिए 1/8/2026 से 1/8/2026 से 21 वर्ष कितना होनी चाहिए? 21 वर्ष कितना होनी चाहिए? 21 वर्ष। अब देखिए एज थोड़ा निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है एज, है ना। 1/8/2026 को कैसे निकालेंगे कि आपका उम्र कितना हुआ? मान लीजिए किसी का जन्म तिथि है 20/10/2001 और इस तिथि में को उम्र निकालना है, तो उम्र कैसे निकालेंगे? 1/8/2026, यही है। इसको घटाते हैं, कैसे घटाएंगे सो देखिए। हम इधर से नहीं घटाएंगे, इधर से घटाएंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 8 है। 8 मतलब 8वां महीना। 8वां में कौन सा महीना आता है? अगस्त। तो अगस्त में कितना दिन होता है ना? अगस्त महीने में कितना दिन होता है? 31 दिन होता है ना, 31 दिन। तो 31 दिन 23 से 5 लेंगे हम, तो 31 दिन आया। एक यहाँ पहले से था, तो क्या हो गया? 32 हो गया। क्या हो गया? 32। और 32 में 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 होगा। कितना हो जाएगा? 12। अब देखें यहाँ पर क्या है? 7 है। क्यों? क्योंकि इसको पैसा दिया ना, तो यहाँ पर 7 हो गया। 7 मतलब जुलाई। 7 मतलब जुलाई। 7वां महीना कौन सा है? जुलाई है। तो 7 में 10 घटेगा? नहीं घटेगा। तो यहाँ पर 1 वर्ष आएगा, क्यों? इससे पैसा लेंगे तो ये वर्ष में है, तो यहाँ पर 1 वर्ष आएगा। 1 वर्ष मतलब 12 महीना आएगा। 1 वर्ष मतलब 12 महीना।
तो 12 आएगा और यहाँ पर कितना है 7 है, तो 12 7 19 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 19। अब 19 में से 10 घटाएंगे, है ना, 19 में से क्या घटाएंगे 10, तो कितना हो जाएगा 9। कितना होगा 9। अब देखिए ये कितना बचा यहाँ पर 2025, कितना बचेगा 2025, क्योंकि एक वर्ष तो आ गया इसमें। अब देखेंगे यहाँ पे कि 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 2 में से 0 घटाएंगे 2, है ना, कि 0 0 और 2 में 2 घटाएंगे 0, मतलब 24 वर्ष। ये तो वर्ष है ना, ये 24 वर्ष 9 महीना 12 दिन, ठीक है, 24 वर्ष 9 महीना 12 दिन। यदि किन्हीं का जन्म तिथि 20/10/2001 है तो 1/8/2026 को न्यूनतम उम्र कितना हो जाएगा 24 वर्ष 9 महीना 12 दिन। समझ में आ गया। चलिए, इस तरह से न्यूनतम उम्र घटाया जाता है। इसी तरह से अधिकतम उम्र भी घटा सकते हैं। पारा शिक्षक के मामले में, है ना, पारा शिक्षक के मामले में फॉर्म भरने के लिए क्या है नियम, तो कम से कम 2 वर्ष का अटूट सेवा होना चाहिए। मतलब जब विज्ञप्ति जारी हुई उस तिथि से लगातार 2 वर्ष का अटूट सेवा तो सबका है, इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो 2 वर्ष का ये क्या होना चाहिए अटूट सेवा, ये हो जाएगा। अधिकतम उम्र 58 वर्ष तक, है ना, मान्य है। आप यदि 58 वर्ष तक हैं तो भी इसका आप लाभ उठा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, जेटेट पास कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जेटेट संबंधी जानकारी हम आपको बताएं। क्या ठीक लगा? उम्मीद करते हैं कि आपको हम अच्छा से कुछ समझा पाएं। जोहार। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट जरूरी है।